हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर सुबह सुबह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। जब भी वो सुबह उठते हैं, चाहे कभी भी उठे, टाइमिंग कुछ भी हो, पर वो कैसा, क्या थॉट उनको आने वाले हैं आपसे रिलेटेड, क्या सोचने वाले हैं वो आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से एक शेयर कर दो। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव अपने माइंड को करना है, शांत हो जाओ और अच्छे से ये रीडिंग देखो और पूरी रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं और आपको अच्छे से बता सकूं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है, सुबह सुबह वो क्या सोचे मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स बताइए। टेम्परेंस, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से देख लेते हैं अब एक कार्ड को, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन, देखो आपका भी हो सकता है, ठीक है, पर आपके पार्टनर का ज्यादा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारी जोडिक साइन निकल के आए। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर 14 नंबर और मुझे यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, किसी तरीके से भी आपसे या आपके पार्टनर से ये नंबर्स रिलेटेड हो सकते हैं, कैसी भी तरीके से। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि सुबह सुबह जब भी ये उठ रहे हैं, इनके माइंड में आपके थॉट्स तो चलते ही हैं। ठीक है, एक प्रेशर सा फील कर रहे हैं ये। ठीक है, एक प्रेशर, आजकल ये एक प्रेशर फील कर रहे हैं, वो ही प्रेशर इनका सुबह सुबह भी रहता है और बहुत नाइट भी जो इनकी जाती है, रात भी जो जाती है, एक प्रेशर से। प्रेशर किसका है? थर्ड पार्टी का। प्रेशर किसका है? किसी थर्ड पर्सन का। यहाँ साफ साफ कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है, जो कि हो सकता है इनकी फैमिली है या जो भी है थर्ड पार्टी, वो ना प्रेशर डाल रहे हैं या डाल रही है, या जो भी है थर्ड पार्टी, प्रेशर दिख रहा है। बेसिकली इनके ऊपर प्रेशर है जो किसी से, मतलब किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। या तो इनको घर में लड़के लड़की दिखाए जा रहे हैं, या तो शादी की बात की जा रही है, या फिर कुछ ऐसा प्रेशर कि करियर में अच्छा करो या कुछ ना कुछ प्रेशर, या आपसे बात ना करें, प्रेशर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत परेशान है, मतलब स्ट्रेस में है, जिस वजह से ना ये आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। देखो पहले क्या था कि ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर करते थे, सारी बातें बताते थे आपको, आप दोनों, इवन आप दोनों ही शेयर करते थे, पर देखो गलती इन्होंने की, गलत किया, या थर्ड पार्टी की बातों से ये एग्री रहे हैं, कभी तो रहे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, या थर्ड पार्टी की वजह से या अपने फायदे की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर आपसे बातें छुपाना इनको भारी पड़ गया है। आज ना ये एक स्ट्रेस में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि मतलब नेगेटिव हो जाते हैं, इनको कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं जहां पर ये नेगेटिव हो जाते हैं, इल्यूजन किया जाता है, या फिर जैसे मैंने बोला ना शादी के लिए बहुत लोग दिखा रहे हैं, या फिर जो भी है, मतलब आपसे दूरी जो बनाई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी ने जो प्रेशर डाला है उस वजह से ये बहुत परेशान है, बेचैन से है, पर ये आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मैं क्लियरफाई करते जाती हूँ कार्ड्स को, फिर बताती हूँ आपको। ठीक है, बेसिकली मुझे ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है। क्लियरफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, फिर अच्छे से बताती हूँ मैं आपको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनकी लाइफ ना, ओके सॉरी कैमरा हिल गया,
ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, इनकी लाइफ में जगल हो रहा है, प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ में मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशियों की चाबी बोलते हैं ना, वो आप हो। पर यहाँ पर क्या है, ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से। मैंने आपको पहले ही एनर्जी जो मुझे फील हुई थी, मैंने आपको बताया कि ये कोई प्रेशर इनको डाल रहा है या किसी ने बात के रखा है, मतलब अपनी डोमिनेंसी चलाई है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, बेसिकली प्रेशर सा दिख रहा है। अब हर किसी के पार्टनर के लिए अलग अलग चीज हो सकती है प्रेशर के रूप में, जैसे किसी के पार्टनर शादी करवा रहे हैं, कि फैमिली वाले शादी करा रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी की तरफ ये चले गए थे, कोई रोमांटिक पार्टी की तरफ, और वो चिपक गई है अब इनसे। मतलब ये उससे निकलना भी चाह रहे हैं तो निकल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो, कोई वीकनेस इनकी मुझे दिख रही है उस थर्ड पार्टी के पास, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर प्रेशर तो है कैसे भी तरीके से हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द एम्परर। देखो, जितना आप ग्राउंडेड रहे हो ना, उतना ये घमंडी रहे हैं, ईगोस्टिक रहे हैं, अकड़ू रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की सोच, आप दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करती। प्यार जरूर आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, पर यहाँ पर आप कुछ और बोलते हो। जैसे आप पूरब कहोगे तो ये पश्चिम कहेंगे, आपकी बातों को मतलब ये सीधे गलत ही बोलेंगे। कितना समझा लो, कुछ भी कर लो, समझते ही नहीं है। ऐसा दिख रहा है अपना ईगो बहुत है इनका। एक का मुंह इधर दिख रहा है, एक का मुंह इधर दिख रहा है। मतलब बेसिकली आप दोनों ने मुंह फेरा है एक दूसरे से। आपको इनकी नेचर पसंद नहीं आ रहा, इनको आपका नेचर नहीं पसंद आ रहा। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो चुकी है आप दोनों के बीच में, क्रिएट हो चुकी है, जिस वजह से आप दोनों ही परेशान हो। ठीक है, परेशान भी हो, पर ना एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हो। अकेलापन आपकी लाइफ में भी है और इनकी लाइफ में भी मैं वो अकेलापन, उदासी, मायूसी देख रही हूँ। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखो, ये कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हो, एक पॉइंट पे आप लोग आ नहीं पाते हो। यानी कि थॉट प्रोसेस दोनों की डिफरेंट है। आपको कुछ चीजें सही लगती हैं और इनको कुछ चीजें सही लगती हैं। मतलब थॉट प्रोसेस यहाँ पर डिफरेंट है। मतलब ये ना फीलिंग समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कहूंगी कि प्यार नहीं करते, पर फीलिंग्स को ना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते। इनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या जो मैं कह रही हूं सही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है। अगर आप रिश्ते में थे भी, आज तो आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, पर आप अगर रिश्ते में थे भी या ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो भी आप लोगों की थॉट प्रोसेस यहाँ पर मैच नहीं करती। मुझे आपकी थॉट प्रोसेस कई हद तक सही लग रही है। आप जो कहते हो, बहुत आप ग्राउंडेड हो, पहली बात ये दिख रहा है। आप समझदार हो, बेसिकली आप मेच्योर की तरह एक्ट करते हो सकता है आपकी एज इनसे कम है, पर फिर भी आप समझदार वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। मेच्योर हो, समझदार हो, पर ये बहुत ईगो में रहते हैं। ये मुझे ईगोस्टिक दिख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि अपनी ईगो के, देखो आप तो आज भी चाहते हो कि ये ग्राउंडेड होकर आए, पर आपने बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इनकी वजह से गवाई है। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और नहीं गवाना चाहते हो, क्योंकि सबके सामने बेइज्जती करना या कुछ कह देना, आप ये डिजर्व करते ही नहीं हो और आप नहीं चाहते हो। आप अपने को पहचान नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है इन्होंने ना कहीं आपको इतना सेल्फ लो स्टीम में ला दिया है ना, आपको ऐसा मतलब आप अपनी डिसीजन ही नहीं ले पाते हो या डाउट करने लगते हो। ठीक है, कि मैं सही ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, या ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया है जैसे आप हमेशा गलती सोचते हो या गलती कहते हो, इनके डिसीजन सही है और जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में मुझे आपके डिसीजन यहाँ पर सही दिखते हैं और इनके डिसीजन मुझे ऐसा दिखता है कि ये अपने घमंड में आकर ही लेते हैं, ये अपनी उसमें ही ये डिसीजंस लेते हैं और वो जो कि गलत होते हैं। पर मुझे यहाँ पर बॉटम से दिख रहा है कि 8 ऑफ कप्स, आज ये अपने इसी घमंड के चक्कर में ना अकेले पड़ चुके हैं, अकेले हो गएंगे, क्योंकि घमंड के चक्कर में, गलत डिसीजंस के चक्कर में ये अकेले हो गए हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाते हो। आपके दिमाग में भी है, क्यों मैं उसे भूल नहीं पाती या भूल नहीं पाता। तो सेम एज इट इज, ये भी नहीं भूले हैं आपको, ये भी नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। आप दोनों का मुझे ऐसा दिख रहा है ना, 5D वर्ड होता है ना, जहां पर सोल टू सोल का कनेक्शन होता है। आप दोनों की सोल एक्चुअली मिल चुकी है। ठीक है, इंसान कुछ भी रिएक्ट करे, कुछ भी हो, पर प्यार वो डीपली है। ठीक है, थोड़ी नेचर इनका आपकी बातों को मैं एग्री नहीं करते या आपको आप पे ब्लेम कर देते हैं या किसी की बातों में भी आ जाते हैं, पर अंदर डीप डाउन अगर देखा जाए, अगर अंदर ही ये बैठे रहते हैं,
मतलब अकेले में अगर ये होते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि यार मैं गलत ही था, यार मैं गलत थी, वो सही है। अंदर ही अंदर से इनकी ना एक आत्मा जानती है, इनकी सोल जानती है कि आप हमेशा सही रहे हो, आप कितने काइंड रहे हो, और ये हमेशा गलत रहे हैं। अंदर से जरूर रियलाइज करते हैं, भले ये एक्सप्रेस करे नहीं करे, वर्ड से करे नहीं करे, ईगो की वजह से या जैसे भी हो, ठीक है, झुकना नहीं आता, झुकते नहीं है, जो भी रीजन हो, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि समझते तो हैं भाई ये, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी अगर आदत थी बहुत जगह मुंह मारने वाली, यानी कि हर किसी से बात कर लेने वाली। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा देर तक ऑनलाइन रह रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपका कॉल वेटिंग पे जा रहा है, और तो भी ये नहीं उठा रहे हैं, कहीं और ही लगे हैं। तो मुझे इनके अंदर, मतलब जो भी बेसिकली देखो, इनके अंदर जो भी गलत आदत थी, हो सकता है किसी से बात करने की, कहीं और अट्रैक्ट हो जाने की, या कि आपकी ना सुनकर नेगेटिव थॉट्स की, या फिर अपने पेरेंट्स की ज्यादा सुनने की, जो भी हो नेगेटिविटी इनके अंदर, जो भी हो, किसी भी प्रकार से हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, हर किसी के पार्टनर के अंदर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग कमियां हैं, खामियां हैं, गलतियां हैं, पर ऐसा दिख रहा है जो भी हो उसको ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, या आने वाले समय पे डेफिनेटली करेंगे, और वो इसीलिए करेंगे। देखो फिर अगेन 7 ऑफ कप्स, क्योंकि इसकी वजह से ना, इनकी इन आदतों की वजह से इनको नुकसान ही हुआ है। ये हमेशा इन्होंने अपना अच्छा पार्टनर ही खोया है इस आदत की वजह से ना, इनके साथ लोगों ने बिट्रेल ही किया है, चीटिंग ही मिली है इस आदत की वजह से, इनका दिल बार बार ब्रेक हुआ है इस आदत की वजह से ना। इनको एक ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ी है जो ये ना करना चाहे तो भी, मतलब समझ रहे हो, किसी के लिए कुछ भी कर देना, समझ रहे हो, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस आदत की वजह से इनको बहुत लॉसेस हुए हैं। अगर मैं एक सिंपल शब्द में बताऊं तो बहुत लॉसेस, बहुत गलत चीजें हुई हैं इस आदत की वजह से, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स अगेन। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, देखो क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी आपको कंफ्यूजन में रखा, मिक्स फीलिंग्स दी, क्योंकि और इसी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इसी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, ठीक है। पर ये चाहते तो नहीं थे, ये चाहते नहीं थे, पर हाँ इनकी है कुछ कमियां इनके अंदर हैं जिसको ये अब सुधारना चाहते हैं, और स्ट्रांगली आपके लिए फील कर रहे हैं ट्विन फ्लेम, आप इनके ट्विन फ्लेम हो ऐसा फील कर रहे हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये कितनी कोशिश कर लें आपसे मूव ऑन होने की, ये नहीं हो सकते। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे उससे बात करनी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का कॉल भी आ जाए, आज दिन तक आ जाए, ऐसा भी मुझे कोई चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इनकी तरफ से आपको मिल सकती है, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, आपको हर्ट किया है, आप एक अच्छे इंसान थे, आप काइंड इंसान हो, आपने इनसे दिल से प्यार किया, ये समझते हैं अब। भले ही उस टाइम ये नहीं समझ पा रहे थे, पर अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया है, गलतियां की हैं। पर ऐसा दिख रहा है ना, अब ये आपकी तरफ दौड़कर भागकर आना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं डेफिनेटली, और एक सही समय का ये वेट कर रहे हैं। अभी तक इसलिए नहीं आए क्योंकि इनको लग रहा था कि वो सही समय नहीं आया है, पर अब एक सही समय का ये वेट कर रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में ना आप बहुत तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो कि यार इसकी तरफ से कब कॉल आए, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब वो मैनिफेस्ट हो सकता है विजुलाइज करते हो, रीडिंग सुनते हो, या फिर जो भी करते हो आप मैनिफेस्टेशन, प्रेयर कर रहे हो, गॉड से मांग रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, वो आपके लिए कारीगर साबित हो रहा है। क्योंकि चीजें ना बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, पर होती जरूर है। तो वो प्रोसेस में है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मंत्रास करते हो या जो भी करते हो, वो काम कर रहा है, ठीक है। तो आप रेड तारा मंत्र भी कर सकते हो। मुझे इसकी स्ट्रांगली एनर्जी फील हो रही है, आपको रेड तारा मंत्र करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, ठीक है। रेड तारा मंत्र आप कर सकते हो। और किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आज दिन तक, मैं हर किसी के लिए बात नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है किसी के लिए आज आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज कुछ भी आ सकता है,
दिन तक आ सकता है, हो सकता है रात को ही आ जाए, पर आज के दिन में आने के पॉसिबिलिटीज, हो सकता है कुछ टाइम बाद ही आ जाए, पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ठीक है, एक तड़प दिख रही है इनके मन में आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये समझ तो चुके हैं कि थर्ड पार्टी नहीं चाहती या नहीं चाहता, जो भी है, कि इनकी खुशियां नहीं देख सकता ये थर्ड पार्टी, या देख सकती। इनको ऐसा लगता था थर्ड पार्टी इनके लिए बहुत अच्छा सोचती है या सोचता है, इनके बारे में सोचता है या सोचती है, तो इनको ऐसा लगता था उसके डिसीजन सही है या उसके हिसाब से ये चले तो सही है। पर अब ऐसा दिख रहा है ना, ये समझ चुके हैं। तो ऐसा दिख रहा है ये समझ चुके हैं कि आप ही के साथ, अगर ये आप ही के साथ इनकी फैमिली सही हो सकती है, आप ही के साथ इनका कनेक्शन बेटर हो सकता है, आप ही के साथ ये हैप्पीनेस फील करेंगे, चीजें इनको ना बेसिकली सही गलत का एहसास होने लगा। यानी कि अगर ये थर्ड पार्टी को सही समझते थे, आपको गलत समझते थे, या थर्ड पार्टी की तरफ जाना सही समझते थे, या इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी में रहना सही है, या जो भी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको गलत समझते थे, उनको सही समझते थे, पर इनकी आंखों की पट्टी हट चुकी है। अब ये समझ चुके हैं, इनको समझ में आने लगा है कि आप ठीक हो और वो गलत है, यानी कि सच क्या है ये इनको समझ में आने लगा है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है ये समझ में आने लगा है, इसीलिए ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर गाइड कीजिए। देखा मैंने क्या बोला, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो आंखों में पट्टी लगी थी ना, कोई इनको इतना मैन्युपुलेट, इतना ज्यादा कान भरना, इतना ज्यादा आपके के अगेंस्ट भड़काना, वो आपकी बुराई करना, मतलब वो एनर्जी दिख रही है कोई तो ताकि आप दोनों खुश ना रहो, ताकि ये भी खुश ना रहे, इनका भी तो भला नहीं चाहा ना, क्योंकि आपसे दूर किया तो कहीं ना कहीं इनका के बारे में भी सही नहीं सोचते थे वो लोग। तो ऐसा दिख रहा है कोई कुछ भी सोच ले, कोई कुछ भी कर ले, पर यहाँ पर एंडिंग नहीं है, ये तो अभी बिगनिंग होगी। ठीक है, एक नई शुरुआत होगी जहां पर आपके पार्टनर को बोलते ना ठोक पीट कर यूनिवर्स से ठीक करके ना आपके पास बहुत भेजेंगे, जहां पर इनको इनके साथ बहुत चीजें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रेशर ये फील कर रहे हैं, स्ट्रेस ये फील कर रहे हैं, तो या ये चीजों से जब ये निकलेंगे, जब ये सुधरेंगे, तो ये आपकी तरफ आएंगे और सुधर कर ही आएंगे। ठीक है, द व्हील का कार्ड है, पर आपको तब तक वेट करना है, आपको खुद से अप्रोच नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, द व्हील का कार्ड है बॉटम से, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऐसा दिख रहा है कि खुल गई आंखों की पट्टी, एक अच्छा समय अब आपकी लाइफ में आने वाला है। एक हैप्पी फैमिली चाहते थे ना आप इनसे, कि हैप्पी फैमिली हो, आप दोनों खुश रहो, या आपसे ये शादी करें या शादी निभाएं, या जो भी आप जैसा भी सोचते थे, कुछ चीजें सोचते थे, हैप्पीली रहो, आपसे ये बहुत प्यार करें, आपकी केयर करें, आपको समझे एटलीस्ट, ये जो इनके मूड स्विंग्स नहीं जो होते हैं वो ना हो, या फिर ये आपको गलत ट्रीट ना करें। तो मुझे ऐसा दिख रहा है यस, अभी आपको गलत ट्रीट भी नहीं करेंगे और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। और ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ढेर सारा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस इनके मन में आपके लिए जाग रहे हैं, और बहुत जल्दी ये कन्फेस भी करेंगे आपको, आपसे सॉरी हो सकता है बोले। ठीक है, और चीजें सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो या गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं ये, उठते ही आपके बारे में बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोचते, आपको लगता है कि पता नहीं मुझे याद भी करता है नहीं करता, या करती है नहीं करती है, या मुझे लेके कुछ अच्छा भी सोचती है या सोचता है। यहाँ पर बहुत अच्छा सोचते हैं, ये दिमाग से निकाल दो अपने। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।